हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मेरे साथ है शिवम पटनायक, जिनका जैम में ऑल इंडिया रैंक 9 है। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और इनसे हम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस टॉक से, इस इंटरव्यू से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो आप मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले, मेरा नाम तो शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, सीवीटी स्टैटिस्टिक्स एंड आईएसआईएम स्टैट्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो सबसे पहले शिवम, आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। सर। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello everyone watching. My name is Shivam Patnaik. I'm from West Bengal. My college is like Ramakrishna Mission Residential College, RKMR Sukhvival, and I took the crash course from Supreme classes. So it definitely helped. तो आप मीन्स आपको आईआईटी जैम के बारे में कैसे पता चला? मीन्स क्या पहले से वेल डिसाइड था Uh, कि सडनली मालूम हुआ? देखिए मेरे कॉलेज में तो काफी वेल इन्फॉर्म होते हैं लोग, मतलब एग्जाम्स वगैरह के बारे में, एंट्रेंस वगैरह के बारे में। मतलब माय कॉलेज काइंड ऑफ फेमस फॉर पीपल गेटिंग इनटू जैम एम स्टफ। तो मतलब सीनियर से ही पता चला था, जब फर्स्ट ईयर में था तभी पता चल गया था कि एमएससी करना है, आईआईटी वगैरह से एंट्रेंस वगैरह होते हैं। ये बताइए कि आपने जो डीपीपी और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? देखिए इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन अगस्त, मतलब तब तो उतना कुछ फिक्स नहीं था कि पहले ये करना है वो करना है। मतलब कॉलेज में मोर और लेस जो प्रिपरेशन की थी कॉलेज ने सेमेस्टर के पढ़ाई में, मोस्टली टॉपिक्स वगैरह तो कवर थे ही, लेकिन ऑब्वियसली जैम रिक्वायर्स रिगरस प्रैक्टिस। तो अभी मतलब मॉक टेस्ट पहले से तो नहीं होते थे, पहले तो आपने वो दिए थे, मतलब डीबीबी प्रैक्टिस सेट वाले, वो बहुत ही हेल्पफुल थे। मतलब एक फ्लो आया था उसमें मॉक टेस्ट से पहले कि मतलब क्वेश्चन करने का, बहुत बहुत सही। आपने किसी किसी डीपीपी या प्रैक्टिस सेट को मल्टीपल टाइम्स भी किया था क्या? मल्टीपल टाइम्स देखिए, मतलब वो तो पूरा रेगुलर बैच का कोर्स था ना, मतलब उतना तो टाइम नहीं था मेरे पास। 2-3 मंथ्स मैंने सिर्फ डीपीपी प्रैक्टिस सेट वगैरह किया, तो तभी मैंने डीपीपी प्रैक्टिस सेट किया था। तो लाइक एक एक टाइम तो फुल मैंने पूरा किया ही था, और टाइम मिले तो अच्छे क्वेश्चन एक बार देखे थे, बाद तो जो क्या? मार्क करके रखे थे वो देखे थे। क्योंकि वो तो हमने सब कुछ तो प्रोवाइड कर ही दिया था, तो अचानक से बर्डन हो जाता है, तो हाँ किसको हाँ पहले करे किसको छोड़े, हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वही वही हाँ, जैसे जैसे टाइम वही। निकलता है वो चीजें मैनेज होते जाता है, फिर वो चीजें हो जाती है। तो लास्ट तक तो हाँ सब हाँ कुछ हो, एकदम एकदम। लास्ट तक तो सारे कंप्लीट हो हाँ। गए थे ना? एकदम एकदम। एंड लाइक ग्रुप्स में तो लोग भेजते रहते थे डीबी प्रैक्टिस सेट वाले प्रॉब्लम्स, वो कर मतलब करने से थोड़ा ठीक हो गया था मेरा खुद का रिवीजन वगैरह, उससे मतलब अच्छे क्वेश्चन 2-3 बार हो गए थे। तो ये बताइए कि आप लोगों ने अपना कुछ ग्रुप भी बनाया था क्या डिस्कस के लिए, कि जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं होगा उसको आपस में हम डिस्कस कर देखिए। लेंगे? एक तो मेरा हाँ। पर्सनल ग्रुप था, उसके अलावा आप लोगों का भी कोई ग्रुप था हाँ अपना? देखिए, मतलब सुप्रीम के बाहर मेरा जो कॉलेज है, मतलब पीपल आर वेरी प्रीटी वेल इन्फॉर्म्ड, और सीनियर्स वगैरह भी कुछ दिए थे, तो उनके साथ डिस्कशन चलता ही रहता था। लेकिन सुप्रीम क्लासेस में मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल मेरे को मिला कि मतलब ऑल इंडिया जो एस्पिरेंट्स थे, जैम एस्पिरेंट्स, वो वर प्रीटी सीरियस, मतलब मेरे स्टेट से ही, मतलब बाहर के कॉलेज से या दिल्ली से ही थे मोस्टली लोग। तो मतलब हाँ, आई मेट सम लाइक जेन्युइनली गुड फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, जिसके साथ डिस्कशन चलता रहता, उनका भी काफी सही रैंक आया मतलब। मीन्स आपको ग्रुप डिस्कशन से कितना, मीन्स कितना बेनिफिट मिला? मीन्स लगता है कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली करना चाहिए। मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू ग्रुप डिस्कशन। मतलब आपको पता चलेगा कि दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है। आपको अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना आता भी है, मतलब फिर भी आप अगर दूसरे का देखोगे तो मतलब कुछ तो सीखोगे, कुछ तो जरूर सीखोगे। तो ये बताइए, टेस्ट तो आपने ऑलमोस्ट रेगुलर दिया और टाइम पर दिया, जहां तक मुझे पता है आपने हमेशा टेस्ट हम्म को टाइम पर हम्म। दिया। तो मैं ये हाँ। जानना चाहता हूँ कि आपने ये 3 आवर्स को मीन्स कैसे, मीन्स वो बनाया कि हमें 3 आवर्स देना है, लगातार एग्जाम देना है, कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम देना है? क्योंकि लगातार बैठ पाना मीन्स इतना भी आसान काम नहीं होता है विदाउट एग्जाम। तो आपने वो सेम इंटरफेस कैसे क्रिएट किया? नहीं मतलब मोस्टली जब मैं पहले वाले मौके से देता था, तब मैं यहाँ पे मतलब हॉस्टल में स्टडी स्टडी हॉल टाइप का होता है, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं करता, मैं वहाँ चला जाता था, मस्त एग्जाम देता था। जब घर पे रहता था तो नीचे रहता था अकेले, तो हो जाता था। मतलब वो 3 आवर्स का टाइम निकालना, आई डोंट थिंक अगर कोई सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है तो दैट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क।
मतलब वो तो कर ही सकते हो, मतलब चाहिए अगर आईआईटी की 3 आवर्स तो बैठ ही सकते हो एट अ। ये बताइए, जो आप टेस्ट देते थे उसको एनालिसिस आप किस तरीके से करते थे? पहले एग्जाम देते ही मतलब सबमिट करते ही जो मार्क्स आता था, तो उससे एक बार देख लेता था कि क्या गलती वगैरह हो गया, आपको भेजता था और डिस्ट्रक्ट सबसे होता था पहले वगैरह। डाउट तुम्हारा ही आता था। मैंने, हाँ तुमने, मुझे तो याद है मतलब तुम्हारे चलते ही ना मैं बैठ करके सिस्टम पर सारा आंसर करेक्ट करता था कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। टेस्ट देते ही तुम एकदम स्टार्ट हो जाते थे। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है और यही करना चाहिए मेरे हाँ। अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं और उसके बाद जब लग जाते हैं ना, तो जो हमें हम्म। आगे 4 आवर्स लगता है, 5 आवर्स लगता है, वो लगने से बच जाता है। हाँ नहीं मतलब आई लाइक टू ऐड समथिंग कि डायरेक्ट एकदम एग्जाम देते ही 2-3 घंटा एनालाइज करने बैठ जाओ। मैं एक दो मॉक टेस्ट किया भी था ये, मतलब मुझे लगता था कि मुझे मतलब एकदम बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो भी एक्चुअली गलत ही है। हम्म। मुझे लगता है मतलब एक टेस्ट दे दो, फिर थोड़ा देख लो गलती वगैरह हो गया, जो एक एक ग्लांस पे तुम्हें दिख रहा है कि मतलब सिली मिस्टेक ये है, मतलब सिली मिस्टेक ही है, तो ठीक है वो देख लो, थोड़ा थोड़ा बहुत आधा घंटा 45 मिनट्स देख लो। लेकिन लाइक टेक अ ब्रेक देन बैठो 2 घंटे, आपका एनालिसिस क्लास तो रहता ही था। तो मतलब मैं एक्चुअली लास्ट वाले कुछ मॉक टेस्ट में मतलब जो उतना भी डिफिकल्ट नहीं थे, बीच वाले से थोड़ा इजी थे, तो वो एक्चुअली में आपका एनालिसिस वीडियो चलता रहता था, मैं खुद से करता रहता था, तो जो नहीं आता था मैं देख लेता था, और जो आता है वो मतलब गुड। ये बताइए कि आप पूरे सिलेबस को रिवीजन किस तरीके से करते थे लास्ट टाइम पर, क्योंकि लास्ट टाइम ज्यादा हेटिक होता है, सब कुछ एक साथ हो जाता है, समय कम हाँ बचता है, तो हाँ। उस समय उस टाइम ये देख में आप किस टाइप से रिवीजन करते थे? देखिए मतलब आई स्टार्टेड माई रिगरस प्रिपरेशन फॉर जैम बैक इन अगस्त, राइट। मतलब जब मैंने सुप्रीम क्लासेस ज्वाइन किया था अगस्त में, तभी तभी मैंने स्टार्ट किया था खुद से भी। तो उससे पहले सेमेस्टर में जो रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा, इन्फरेंस वगैरह थे, मोस्टली देवर मतलब प्रॉपरली कवर्ड इन कॉलेज, सो लाइक आई हैड अ एडवांटेज इन दैट फ्रंट। तो मतलब सिलेबस तो मेरा प्रिपरेशन करने से मतलब रिगरस प्रिपरेशन जैम के लिए वो करने से पहले ही थोड़ा बहुत कवर ही था। फिर मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपके प्रैक्टिस रिव्यू वगैरह किए थे, एक तो मतलब जो पिछले वाले साल का मॉक टेस्ट थे वो अपलोड करते थे आप, वो करता था, पीवाईक्यूज वगैरह करता था, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रैक्टिस आया। फिर मैं मतलब एक बार मैथ्स का एक बार देख लिया पूरा, आपके आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख रहे थे। मतलब मैथ्स का तो आपका मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब ट्रिक्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत बहुत हेल्पफुल था। ये बताइए, जो आप टेस्ट में मिस्टेक्स करते थे या कहीं भी कुछ मिस्टेक्स करते थे, तो आप उसको अगले टेस्ट के लिए कैसे रेडी करते थे कि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो? देखिए इनिशियली तो मुझे मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक्स होते थे, बहुत ही मतलब बेहद से ज्यादा, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन एरर वगैरह, सिली मिस्टेक्स वगैरह बहुत ही होते थे। लेकिन मुझे पता था कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है वगैरह, तो अभिनव भैया से मेरा बात होता रहता था, आपसे भी बात होता रहता था, तो आप लोग ये बोलते थे कि मतलब सिली मिस्टेक्स वगैरह ठीक हो जाएंगे, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो मैं आई फोकस्ड ऑन दैट एंड इवेंचुअली थोड़े बहुत टाइम टाइम के साथ साथ मतलब सिली मिस्टेक्स तो कम होते गए, मतलब फिर भी थोड़े बहुत हो गया एग्जाम में, बट ठीक है, आई टेक दैट, ठीक ही है। वो तो होता ही है, हल्का तो हर कोई करता है। हाँ। अच्छा हाँ, ये बताइए, जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको अपने तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब नो वन इज गोइंग टू चॉक आउट द एंटायर प्लान आउट फॉर यू, ठीक है, मतलब आप ही मतलब विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आप तो बहुत ही सही हो, मतलब सभी सब कुछ ही मतलब स्पून फीड ही कर देते हो एक टाइप से, लेकिन फिर भी यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, मेक योर ओन प्लान, बिकॉज लाइक समथिंग दैट वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। बिकॉज मतलब सबके लेवल ऑफ प्रिपरेशन जब स्टार्टिंग पॉइंट में होते हैं सब सबका सेम नहीं रहता है। मैंने देखा मतलब मेरे सुप्रीम में ही कुछ दोस्त थे जिनके मॉक टेस्ट में बहुत सही नहीं आते थे, इवन लास्ट मॉक टेस्ट में भी बहुत सही नहीं आए, लेकिन दे आर गेटिंग आईआईटी। तो मतलब लास्ट तक मतलब कंसिस्टेंट रहना है, बस कंसिस्टेंसी की एग्जाम के लिए, तो मतलब उतना आपको बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स जानना भी नहीं है, एक फिक्स सिलेबस है उसमें रहो, उसमें उस बाउंड्री में खेलो बस। और मैं तो कभी सिलेबस से बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम टू दी पॉइंट रहता हूँ। हाँ हाँ। हाँ। हाँ भाई सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट। और टेस्ट को आप क्या क्रेडिट देना चाहते हो, जो बच्चे मैंने जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो टेस्ट को किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए मतलब आई पर्सनली फील कि अगर इफ इफ एन इंडिविजुअल इज कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मतलब सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब पर्सनली मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो डेफिनेटली टेक सुप्रीमस रेगुलर कोर्स, बट अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, आपको अगर सब कुछ ही आता है, फिर भी टेक सुप्रीम क्लासेस मॉक टेस्ट। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था खुद पे,
मॉक टेस्ट से पहले, लेकिन मॉक नहीं देता इतना। इंटरेस्ट तो मेरा नहीं जाता, फॉर श्योर मेरा नहीं जाता। तो ठीक है, बहुत बहुत आपको मीन्स फिर से बधाई और थैंक यू कि आपने सबके लिए टाइम दिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।